नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के इस अवसर में हम सब पुरुषोत्तम व्रत का पालन करते हुए अधिक मात्रा में भजन साधन करते हुए प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम मास की महिमा एवं व्रत कथा पद्म पुराण से श्रवण कर रहे हैं। आज 23वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। गत सत्र में हम सब ने सुना, पिछले 2 अध्याय से श्री सूत गोस्वामी एक नई कथा प्रारंभ किए। दक्षिण भारत से केरला का वह ब्राह्मण जो अनेकों प्रकार से अनीति, अधर्म, दुष्कर्म, अनेकों प्रकार का पाप किया, मरने के बाद नरक में गया, 100 वर्ष तक प्रेत बना, 13 वर्ष तक वानर और 10 अरब वर्ष तक नरक में यातना भोगतने का विधान यमराज जी ने किया था, लेकिन 10 अरब वर्ष की यातना से वो बच गया। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से वो वानर जन्म से ही जरा दुखी था, उनके मुख में रोग था, ठीक से खा नहीं पा रहा था और दुर्बल हो चुका था। और फिर एक दिन एक वृक्ष से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर कूदने गया, धड़ाम करके सरोवर में गिर गया। बाहर निकलने का बड़ा प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाया। 3 दिन तक उस जल में पड़ा रहा और जब तीसरे दिन उनके प्राण निकले, सो उस वानर शरीर से प्राण निकलने के बाद 10 अरब वर्ष नरक में जाना था, वो न जाकर वह वानर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके बहुत सोच में पड़ गया। सूत जी ने कल कहा ना कि बड़े विस्मय में हो गया कि आखिर मैंने क्या किया जिससे इतना बड़ा लाभ। कुछ देर के बाद उनके सामने भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए, दिव्य विमान लेकर आए। अनेकों देवता देवियाँ गंधर्व किन्नर बाजे बजाते हुए मंगल गीत गाते हुए
उनका स्वागत करने लगे। और भगवान विष्णु के पार्षद विष्णु दूतों ने कहा कि हे देवता, अब वो वानर नहीं रहा ना, वो देव हो गया। हे देव, आप विमान में बैठिए। लेकिन देव ऐसे ही खड़ा था। विष्णु के दूतों ने कहा, अरे बैठो, आपके लिए विमान आया है, फिर भी ऐसे ही खड़ा था। हमारा थोड़ा सा उल्टा होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि फ्लाइट में जाना होता है, 15 घंटे पहले तैयार होकर बैठ जाता है। आप कहीं जा रहे हो, हाँ फ्लाइट पकड़नी है, कब? 15 घंटे के बाद। और फिर इतना जल्दी, इतना रश में होते हैं कि पहले चेक इन कर लेंगे, पहले सिक्योरिटी कर लेंगे, पहले गेट के पास पहुंचेंगे, पहले सीट में बैठेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा है। वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद निवेदन कर रहे हैं कि बैठिए, लेकिन ये सोच रहा है। आइए अब यहाँ से कथा शुरू कर। ये भूमिका है कि विमान खड़ा है, पार्षद खड़े हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, और ये वानर अभी अभी चतुर्भुज रूप धारण किया है, और बेचारा समझो ना आवाहक हो गया है। मतलब अचानक किसी दरिद्र को पारसमणि मिल जाए, जन्म से अंधे आदमी को अचानक आंख मिल जाए, हैं? और अचानक किसी को लॉटरी लग जाए करोड़ों की, तो कुछ देर तो वो सहम जाता है, सदमे में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कुछ खड़ा था। भगवान विष्णु के पार्षद विष्णु दूतों ने कहा, श्री विष्णु दूता उचुहु प्रभो प्रयाहि वैकुंठ चिरम किमिह तिष्ठसि साष्टिं मुक्ति त्वया लब्ध्वा मास्तु ते संशयो यदि। विष्णु दूता उचुहु, भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि हे प्रभु, अब ये तो और आश्चर्य में, 15 मिनट पहले मैं बंदर था, ये 15 मिनट में मैं प्रभु बन गया। हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हम लोग हमारे भौतिक जीवन में कितने न करने जैसे काम करते हैं, अनेकों प्रकार का झूठ बोलना, अनीति करना, बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़ जाते हैं, गले में कंठी तिलक धारण कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया हमको क्या कहती है? प्रभु। ओहो प्रभु। પછી ભલે ને માર્કેટમાં કોઈ ઉછીના ન આપતા હોય, આપણને જોઈને દુનિયા ભાગતી હોય, પણ તમે થોડીક એવી ભક્તિ કરો ને તો સમાજ સંસાર તમને પ્રભુ પ્રભુ કહેવા માંડે। ઓહો પ્રભુ આए। दुनिया वाले भले हमको प्रभु कहे, लेकिन हमको थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। हमको अपने आप को प्रभु नहीं समझना है, हमको अपने आप को दास समझना चाहिए। तो हमारी ओर से हम कौन? दास। लेकिन लोग क्या कहेंगे? प्रभु। और ये जंग जो है जीवन भर चलती रहेगी। सो भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रभु, अब प्रभु का अर्थ क्या है, यहां पर ये समझते चलें। प्रभु की डेफिनेशन हमारे संतों ने शास्त्रों में दी है। प्रभु की डेफिनेशन है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। ये है प्रभु। प्रभु माने कर्तुम, कर्तुम माने जो पॉसिबल है, और अकर्तुम माने जो इम्पॉसिबल है। जो पॉसिबल है ऐसी चीज, और अकर्तुम माने जो इम्पॉसिबल है ऐसी चीज। सर्वथा कर्तुम, हर समय जो कर सकता है उसे प्रभु कहते हैं। ये प्रभु शब्द पर मैं बोल रहा हूं। तो भगवान के लिए तो ये परफेक्ट बैठता है कि भगवान कर्तुम और अकर्तुम, पॉसिबल और इम्पॉसिबल को करने में समर्थ हैं, इसलिए भगवान को प्रभु कह सकते हैं। लेकिन ये धोती कुर्ते वाले को प्रभु क्यों कहा जाता है?
ये भाई इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया इन धोती कुर्ते वालों ने, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। आप जानते नहीं धोती वाले, 10 जन का भोजन ये धोती वाले अकेले खा जाते हैं। अब बताइए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया कि नहीं? जब तक पैंट शर्ट में है तब तक तो पता भी रहता है कि यार अब कमर बढ़ रही है, पेट बढ़ रहा है, लेकिन धोती में थोड़ी कोई मेजरमेंट होता है। वो तो गांठ जो है ना धीरे धीरे दूर जाती जाती है। फिर इतना बड़ा पेट होता है कि धोती का दोनों छेड़ा मिलता नहीं, तब पता चलता है यार ये कमर नहीं, ये तो कमरा हो गया। हम लोग शान से कह सकते हैं कि वी आर प्रभु, हम लोग प्रभु है। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं। क्या 10-10 लोगों का अकेले खिचड़ी खा जाते हैं, जानते हैं? 10-10 लोगों का भोजन खा जाते हैं। भक्ति में आने से पहले हम कितने दुबले पतले थे, अब देखो हम लोग कितने प्रभु। सो खैर, मैं तो एक हंसी मजाक के मूड में कह रहा हूं। एक्चुअली तत्व के रूप से प्रभु क्यों कहता है? तत्व के रूप से प्रभु इसलिए क्योंकि जैसे भगवान नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं, अनहोनी को होनी कर देते हैं, वैसे एक डिवोटी, एक भक्त भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल चीज कौन सी है? इस संसार में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल चीज कौन सी है? एक ही चीज कठिन है, और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। सब लोग ऐसा कर रहे हैं। आप बीच में एक शब्द है शुद्ध भक्ति, तो ठीक है, भक्ति तो हम कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति, भक्ति करना इजी है, लेकिन प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति कठिन है भाई। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति जो है ना बहुत दुर्लभ है। खाना पीना, चलना, कमाना, शादी करना, बच्चे करना, ये सब लोग कर सकते हैं, परंतु भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। जब मैं ऐसे बोलता हूं ना, मेरी कोई ऐसी पूर्व तैयारी नहीं होती। वो मेरे सामने सब आने लगते हैं। अब कृष्ण आए, देखो कृष्ण वो गीता को हाथ में लेकर, मुझे ले ले। अब जब मैं बोला ना कि भक्ति करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, तो ये मुझे दिखते हैं, आपको दिखते हैं, मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, ले ले तू मुझे। अब मैं न लूँ तो फिर उसको बुरा लगेगा। कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा इस बात को कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध्यते। सहस्त्रेषु मनुष्येषु, एक तो मनुष्यों की संख्या अन्य जातियों से कम है, पशु पक्षी ज्यादा है ना, अन्य योनियां अधिक हैं, तो उसमें मनुष्य कम, और उस मनुष्य में करोड़ों करोड़ों मनुष्य में सहस्त्रेषु मनुष्येषु कश्चित, कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, केवल प्रयास करता है, और मुझे जानने वाले करोड़ों करोड़ों में से कोई एक मुझ कृष्ण की भक्ति करता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति। ये वासुदेव, ये कन्हैया, ये कृष्ण ही सर्वम, सब कुछ है। इति, ऐसा महात्मा सदुर्लभ। ये अर्जुन बहुत दुर्लभ है, मतलब करोड़ों में कोई एक विरला होता है जो यह सोच करके भाई कृष्ण ही सब कुछ है और मुझ कृष्ण की भक्ति करता है। सो कृष्ण भक्ति दुर्लभ है, और ऐसी दुर्लभ भक्ति करने वाले को प्रभु कहते हैं। सो यहाँ पर वह वानर आज भक्ति करके पार्षद स्वरूप प्राप्त किया, इसलिए भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे प्रभो, प्रयाहि वैकुंठ। प्रयाहि माने प्रयाण करो, अब प्रयाण करो, अब आगे बढ़ो वैकुंठ जाने के लिए। माने इस विमान में आप सोच क्या रहे हो? आपके सामने विमान खड़ा है, हम लोग लेने को आए हैं, तो प्रभो प्रयाहि वैकुंठ, वैकुंठ जाने के लिए प्रयाण करो।
चिरम किमह तिष्ठति, इस प्रकार से चिरम माने देरी क्यों लगा रहे हो? आप चिंता मत करो, साष्टिर मुक्ति त्वया लब्ध्वा, आपको साष्टी मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। साष्टी माने भगवान के धाम में रहने की आपको कृपा हो चुकी है। तो मास्तु ते संशयो यदि है, तो आप कोई संशय मत करो, विमान में चढ़ो और वैकुंठ चलो। इस प्रकार से निवेदन किया। तब प्रभु बोलते हैं वो वानर प्रभु है, बंदर प्रभु क्या बोलते हैं, खैर अब तो वो पार्षद बन चुके हैं, लेकिन वे कहते हैं यावती यो वर्षतो धारा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। आप वाकई मुझे लेने को आए हो, फिर लोचा मत करना। मैं मोटा उपाड़े बैठ जाऊंगा आपके विमान में, आप लोग लेके जाओगे, फिर वहां जाकर कहोगे नाना भाई ये तो गलत आदमी आ गया, फिर से मुझे बंदर बना दोगे। ये सब लोचा नहीं चाहिए, पहले से कंफर्मेशन कर लो, डबल कंफर्म कर लो। भगवान के पार्षदों ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वह वानर जो पार्षद स्वरूप धारण किया है वो कहता है यावती वर्षतो धारा। वो 3 पॉइंट कहते हैं, श्लोक में आप देख सकते हैं। यावती वर्षतो धारा, वर्षा में कितनी धारा होती है? पार्षदों ने कहा कि हम तो वैकुंठ रहते हैं, ये पृथ्वी वाले को पूछ लेते हैं, भाई जरा बता दो, जब बारिश होती है तो उसमें धारा कितनी होती है, बूंद कितने होते हैं? आप लोगों ने गिना होगा ना? नहीं गिना? नहीं गिना? तो यहां पर कहते हैं कि यावती वर्षतो धारा, वर्षा में जितनी धारा है उतने मैंने पाप किए हैं। बारिश में जितने बूंद होते हैं उतने मैंने पाप किए हैं। दूसरा दृष्टांत देते हैं त्रिणानी भुवि पांसवः, इस भूमंडल में जितने कंकड़ पत्थर है आप लोगों ने गिने हैं? नहीं गिने। इस भूमंडल में जितने कंकड़ पत्थर है उतने मैंने पाप किए हैं। और धुमासु गगने देवो, और आकाश में जितने तारे हैं उतने मैंने पाप किए हैं। इतना बड़ा मैं पापी हूं और आप लोग मुझे इतने आदर के साथ वैकुंठ में लेकर जा रहे हो, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। मुझे आने में कोई वांधा नहीं है। आ गुजराती होव ज न જોઈએ। गुजराती હોય ને તો આ બધું ભીનું હંકેલી નાખે, એ આ બધું કહે જ નહીં, વાત જ ન કરે। આ બિચારો કોઈક કંઈક પંજાબથી હોવો જોઈએ, બંગાળથી, આ ગુજરાતનો તો ન જ હોય। બાકી આપણને આટલું સારું મળતું હોય ને આપણે કોઈને પૂછવા રહીએ? સીધા ઉપડીને બેસી જઈએ। તમે ફ્લાઇટમાં જતા હો, તમારી ઇકોનોમી ક્લાસમાં ટિકિટ હોય અને તમને ઓલી પેલી કહે કે તમે અહીંયા બિઝનેસ ક્લાસમાં બેસો, તો આપણે પૂછવા રહીએ? આપણે કહીએ નહીં નહીં હું તો ઇકોનોમી ક્લાસનો છું। આપણે તો સીધા જ બેસી જઈએ। પછી હરામ છે આપણે કોઈની સાથે કંઈ વાત કરીએ, કોઈને કંઈ પૂછીએ, કદાચ ચોખવટ કરે તો ફરીથી પાછળ જવું પડે। तो यहाँ तो बिजनेस क्लास छोड़ो, यहाँ तो सीधे वैकुंठ की बात थी। लेकिन बेचारा ईमानदारी से पूछ रहा है कि भाई दूर दूर तक मुझे वैकुंठ मिलने जैसा मैंने काम ही नहीं किया है। यावती वर्षतो धारा त्रिणानि भुवि पांसव धुमासु गगनो देवो तावत पापासी संति में। मैंने इतने पाप किए हैं, जितने वर्षा में बूंद होती है, जितने धरती में रजकण होते हैं और जितने आकाश में तारे होते हैं, उससे भी अधिक मैंने पाप किया है। मुझे वैकुंठ कैसे मिल सकता है? जब इस प्रकार का संशय उस देव को हुआ, हम लोग देव, क्योंकि यहाँ अभी इसका इमिग्रेशन जो है ना कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसको गिनूं कहाँ का, धरती का गिनूं के कुछ लोगों का स्टेटस ऐसा होता है कि न भारत का न अमेरिका का, कहीं का नहीं। मतलब इसको क्या कहते हैं, रेफ्यूजी के रूप में लटका कर रखते हैं कि भाई तुम अभी होल्ड में हो, कहीं के नहीं हो, हम लोगों को थोड़ा सोच लेने दो। तो मेरी भी ये प्रॉब्लम है कि इस बंदे को क्या कहा जाए। अब न तो धरती का है न वैकुंठ में जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर सूत गोस्वामी देव कहते हैं।
आप लोग कभी पद्म पुराण पढ़िए, यहाँ पर इसको देव संबोधन दिया गया है, न मनुष्य न भगवत धाम का पार्षद, देव। देव माने मतलब वो क्या न्यूट्रल पोजीशन कि वह ऐसे ही खड़ा है। सो देव ने जब ऐसे पूछा तब विष्णु दूता ऊचुहु, भगवान विष्णु के दूत बहुत सुंदर बात करते हैं। श्री विष्णोर आज्ञया त्वां वे नेतुमत्र समागतौ विष्णु प्रियो महापुण्यो नामना यः पुरुषोत्तम, नामना यः पुरुषोत्तमः। देखो भाई, देखो देव, हे देव। हमारे समाज में भी ऐसे देव होते हैं, न यहाँ के न वहाँ के, न भौतिक जगत के न भक्ति के। प्रभु तेरे संसार में मैं ऐसा फंसा, न मिले राम न मिली माया। तो ऐसे देव बेचारे देव को कह रहे हैं कि चिंता मत करो, विष्णुर आज्ञया त्वाम वै। हम लोग यहाँ पर आए हैं भगवान विष्णु की आज्ञा से आए हैं। नेतुम अत्र समागतो, ये जो तुमको लेने के लिए समागतो, आपको लेने के लिए हम जो आए हैं, विष्णु और आज्ञा, भगवान विष्णु की आज्ञा से आए हैं। तब ये देव क्या कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूं कि विष्णु की आज्ञा से विष्णु दूत आए, लेकिन मैंने किया क्या है, वो बंदर कर भी क्या सकता है। तब दूसरी लाइन में कहते हैं आपने क्या किया है ये कहो, क्या नहीं किया है। विष्णु प्रियो महापुण्यो, आपने भगवान विष्णु का परम प्रिय महान पुण्य देने वाला नामना यह पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया है। भगवान विष्णु को प्रिय और महापुण्य देने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। बहुत सुंदर आगे कहते हैं कि यस्मिन् त्वया तपश्शीर्णम यद लभ्यम सुरे अपि, सुरा माने देवता, अपि माने भी, ऐसा व्रत ऐसा पुण्य जो देवता भी नहीं कर सकते। यस्मिन् त्वया, आपने ऐसी तपस्या की है हे देव, क्योंकि अब इसको बंदर भी नहीं कह सकते, पार्षद भी नहीं कर सकते, मिडल में है ना, माने हे देव, कि यस्मिन् त्वया, आपके द्वारा तपाश्चीर्ण, जो तपस्या की गई है, यद अलभ्यम सुरे अपि, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी अलभ्य है। बड़े बड़े देवता भी आप जैसी तपस्या नहीं कर सकते। क्या किया है मैंने, अविज्ञातम महाराजन कपि देहेन यत्कृतम। अविज्ञात माने अज्ञान से ही, भले अविज्ञात माने अज्ञान से, जानकर नहीं, जैसे आप लोग जान रहे हैं, अनजाने में हे महाराज, कपि देहन, आपने वानर शरीर में, बंदर के शरीर में यत्कृतम, बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा तप किया है। तब मान लो वो कहते हैं तो क्या मनुष्य लोग ये सब नहीं करते हैं? अरे मनुष्य छोड़ो, देवता भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा विचार करना आप। उस बंदर ने पुरुषोत्तम मास में जो व्रत तप किया, क्या देवता नहीं कर सकते हैं? एक्चुअल देखा जाए प्रैक्टिकली तो कर सकते हैं ना। बंदर ने क्या किया था, वही पानी में स्नान किया था, थोड़े बहुत फल तोड़ कर लोगों को दिए थे, बंदर ने यही किया था। जब बंदर कर सकता है तो देवता नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ओके, जो उस बंदर ने किया था हम लोग कर, वो बंदर है यार, हम तो मनुष्य है। जब बंदर कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, कर सकते हैं। जब एक बंदर कर सकता है तो देवता नहीं कर सकता, कर सकते हैं। लेकिन इस बंदर ने जो किया है उसकी स्पेशलिटी क्या है? इवन हम लोग इस बंदर से पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम तप ज्यादा करते हैं,
लेकिन हम सब लोग एक दो चीज में फंस जाते हैं, इसलिए वो फल नहीं मिलता। और ये बंदर 100 में से 100 मार्क्स ले लिया। सिद्धांत समझिए भक्तों, ये पद्म पुराण की बातें, कुछ कुछ बातें बड़ी सुंदर है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हालांकि पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, ये महिमा 3 साल तक कोई नहीं सुनेगा, तीसरे साल फिल्म याद आएगा, लोग सुनेंगे। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये जीवन जरूरियात सिद्धांत जो रोज काम में आने वाला है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। और यद्यपि उस बंदर की तरह हम लोग तपस्या व्रत कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? वो इतना बड़ा फल प्राप्त कर गया, क्यों? अब सुनिए, सिद्धांत पहले बताते हैं। परोक्षम कानने कृत्यम तद अंत्याय कल्पते निरूपादि प्रियो विष्णु परोक्षम हरिवल्लभ। दो सिद्धांत बता रहे हैं, और यहां उस वानर के द्वारा की गए व्रत की 2 महिमा है और 2 सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बहुत सुंदर बात, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत ज़रूरी। और उसमें भी जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, भक्ति में जिनके जीवन में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक ये श्लोक है। क्या कहते हैं कि परोक्षम कानने कृत्यम, तुमने जो तप किया है, वानर को कह रहे हैं कि हे वानर, हे देव, वानर देव, तुमने जो तप किया है वो तप परोक्षम कानने, वो परोक्ष कानन में तप किया है। माने परोक्ष माने प्रतिकूलता। तुमने जो तप किया है वो प्रतिकूलता में तप किया है। समझ में आ रहा है? ये वानर एक तो मनुष्य नहीं था, देवता नहीं था, एक तो वानर था। तो वानर शरीर में तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से रोग था, प्रॉब्लम थी, वो सब आप जानते हैं। और पशुओं को ज्ञान भी नहीं होता। सो परोक्षम माने प्रतिकूलता, समझिए। कहते हैं प्रतिकूलता में यदि कोई भजन भक्ति करता है तो तद अनंताय कल्पते, तो उसका फल जो है अनंत गुना मिलता है। सिद्धांत समझिए कि परोक्षम कानने कृत्यम, परोक्ष रूप से प्रतिकूलता में यदि कोई भजन करता है, प्रतिकूलता में यदि कोई भजन करता है तो वह अनंत गुना फल को प्राप्त करता है। अब प्रतिकूलता माने क्या? बहुत प्रकार की प्रतिकूलता होती है। एक तो अपने स्थान पर न होकर कई दूसरे स्थान में जाकर भक्ति भजन करना, ये कठिन हो जाता है ना। अपने कंफर्ट जोन में तो भजन भक्ति की अनुकूलता होती है, लेकिन अनकंफर्ट जोन में जाकर दूसरे के स्थान में, तो वानर अनकंफर्ट जोन में था। प्रतिकूलता माने किसी विपत्ति में पड़ जाना, कभी सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाना, लेकिन फिर भी भक्ति करना। भक्तों, अब फिर से मैं आपको कहूं, परोक्षम कानने कृत्यम, प्रतिकूलता में यदि कृत माने कर्म माने भजन भक्ति करोगे तो उसका फल कितना मिलेगा? तद अनंताय कल्पते, उसका अनंत गुना फल मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुकूलता में जो भक्ति करते हैं ना, उसका फल कम है, और प्रतिकूलता में भक्ति करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो सार तो ये बनता है कि जिसके जीवन में भक्ति में प्रॉब्लम आती है, जिसके जीवन में भक्ति में रुकावट आती है, और वो जैसे तैसे माथा मार के भक्ति करता है, तो उसको अनंत गुना फल मिलता है ना। किसी विपत्ति में पड़ गए और भक्ति किए तो अनंत गुना फल मिलेगा। किसी अन्य स्थान पर गए, भक्ति की, अनंत गुना फल मिले। कई बार रिस्ट्रिक्शन होता है?
कई बार हम लोग जॉब में इतने बंधे होते हैं कि छुट्टी नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यदि हम जैसे तैसे भजन भक्ति कर लेते हैं तो अनंताय कल्पते, उसका अनंत गुणा फल मिलता है। ओके, तो इससे हमें समझ में ये आता है कि हमारे जीवन में कभी कभी भक्ति में अनुकूल स्थिति होती है, कभी कभी भक्ति में प्रतिकूल स्थिति होती है। अनुकूल स्थिति में भक्ति करोगे तो 1 गुना फल और प्रतिकूल अवस्था में भक्ति करोगे तो अनंत गुना फल। कौन सी स्थिति अच्छी है? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि प्रतिकूल स्थिति में भजन करने से यार कम मेहनत में ज्यादा काम फल मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अपनी स्थितियों को मत बिगाड़ो। यदि अनुकूल है, यदि अनुकूल स्थिति है तो ज्यादा भजन करो, क्योंकि अनुकूल स्थिति में 1 गुना फल मिलेगा। यदि अनुकूल अवस्था है तो ज्यादा भजन करो, और यदि प्रतिकूल अवस्था है तो टेंशन मत लो, थोड़ा भी भजन करोगे तो अनंत गुना फल मिलेगा। ओके, सो भक्ति में तो दोनों हाथ में लड्डू है? मैं तो कहूंगा दोनों हाथ में और एक मुंह में 3-3 लड्डू है। भक्ति में यदि अनुकूलता है तो ज्यादा भक्ति कर लो, क्योंकि अनुकूलता में कम फल मिलेगा। भक्ति में यदि प्रतिकूलता है तो कम भी भक्ति करोगे, अनंत गुना फल मिलेगा। सिद्धांत यहां पर श्लोक, आप भगवान के धाम में जाओगे ना तो भगवान कहेंगे, ए तूने कम भक्ति क्यों किया? तो आप कह सकते हो अनुकूलता नहीं थी, प्रतिकूलता थी। और आपने कहा ना प्रतिकूलता में भक्ति करोगे तो अनंत गुना फल मिलेगा। तब भगवान पूछेंगे कहाँ लिखा है? तो ये श्लोक आप स्क्रीनशॉट लेकर भगवान को दिखा देना कि आपके पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें श्लोक के 23वें अध्याय के 16वें श्लोक में आपने लिखा है ना। कभी कभी भगवान को भी उनकी धारा याद करा लेनी चाहिए। प्रभु ये देखो। सो मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे अपने कई सारे प्रेमी भक्त मिलते हैं, प्रभु भक्ति करने का समय नहीं मिलता, जॉब में से टाइम नहीं मिलता, बिजनेस का बड़ा प्रेशर होता है, हम आपकी तरह टाइम नहीं निकाल सकते। तो उन लोगों के लिए केवल इतना ही मैसेज है कि परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत करो। हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है हमारे कर्म का फल है। ओके, उस परिस्थिति को भोगत लो और उस परिस्थिति में रहकर जितना हो सके उतना भजन कर लो, क्योंकि परिस्थिति को बदलोगे तो एक नया कर्म जुड़ जाएगा, फिर उसको भोगतने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो जाही विधि राखे राम, राम जी जिस विधि जिस अवस्था में रखे उस अवस्था में भजन करें। ओके, अब सिद्धांत ये बना कि यदि अनुकूल परिस्थिति है तो ज्यादा भजन करना पड़ेगा और प्रतिकूल अवस्था है तो कम भजन करोगे तो भी अनंताय कल्पते, अनंत गुणा फल मिलेगा। तो यहां पर विष्णुदूत उस वानर को क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप प्रतिकूल अवस्था में थे, एक तो प्रतिकूल शरीर था, प्रतिकूल अवस्था थी, आपको रोग था, प्रॉब्लम था, सब कुछ था, और इसमें आपने थोड़ा भी भजन किया तो उसका अनंत गुणा फल मिल गया। एक, अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? निरूपाधि प्रियो विष्णु। और दूसरा, भगवान विष्णु को कैसी भक्ति प्रिय है, कैसी सेवा प्रिय है? बोले निरूपाधि। निरूपाधि, निरूपाधि माने यहां निरूपाधि के 2 अर्थ है। निरूपाधि के 2 अर्थ। पहला अर्थ परोक्ष रूप से, निरूपाधि माने परोक्ष, यहां पर भी निरूपाधि और परोक्षम हरिवल्लभ। सो निरूपाधि माने उपाधि मुक्त सेवा। उपाधि मुक्त सेवा माने सेवा करे लेकिन जताए नहीं। समझ रहे हैं? सेवा करे लेकिन उसका मार्केटिंग ज़्यादा ना करे। हमारे वहाँ गुप्त दान की महिमा है। ऐसी सेवा करे कि किसी को पता भी न चले, विनम्र होकर, निरूपाधि मतलब उपाधि से मुक्त होकर, मान सम्मान अभिमान आदि से मुक्त होकर
यदि हम सेवा करते हैं तो वो सेवा हरि वल्लभम, हरि को बहुत प्रिय होती है। हालांकि सभी प्रकार की सेवा भगवान को प्रिय है, आप लोग ढीले मत पड़िएगा, लेकिन यदि आप सेवा करो और फिर उसे जताओ नहीं तो वो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर लेती है। हमारा तो क्या ना, सेवा कम करते हैं, जताते हैं ज़्यादा। हमारे वहाँ लीडरों की ऐसी हालत है कि बेचारे सब कुछ वो नीचे लोगों ने किया है, लेकिन लीडर क्या कहते हैं, सब अपन ने किया है। तो लीडर को भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उन छोटे लोगों के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। हमको जताना नहीं चाहिए। जहाँ हमने जता दिया वहाँ प्रेम नहीं रहा। प्रेम में प्रेमी कभी जताता नहीं है कि प्रभु मैंने आपके लिए ये किया, आपके लिए इतना किया, मैंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया। जब इस प्रकार से हम बोल देते हैं तो वो प्रेम वहीं पर खत्म हो जाता है। निरूपाधि प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को निरूपाधि बड़ा प्रिय है, गुप्त दान प्रिय है। ऐसे दान कैसे भी करो फल मिलता है, लेकिन जितना भी अपना नाम छिपाओगे, अपना जितना भी ये करोगे तो भगवान को उतना अधिक प्रसन्न होगा, प्रिय होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे वानर, आपने सेवा की, कई सारे लोगों को पेड़ से फल तोड़े। अब ये वानर क्या करता था, वानर का स्वभाव था कि एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, और डाली के ऊपर से जो फल है उसको तोड़कर गिराना, ये वानर का स्वभाव था। तो ये वानर फल को तोड़कर गिराता था, लेकिन खुद तो खा नहीं पाता था, और खुद तो स्थिति थी नहीं खाने की, तो उनके द्वारा गिरे हुए फल अन्य मनुष्य लोग खाते थे, दूसरे लोग खाते थे। तो ये दूसरों के लिए फल तोड़ता था, दूसरों की सेवा करता था, और फिर भी इसका नाम कहीं बोर्ड पर, कहीं रिसिप्ट में, कहीं भी इसका नाम छपता नहीं था। मतलब गुप्त दान, निरूपाधिक होकर दान कर रहा था। और दूसरा सिद्धांत कहते हैं कि परोक्षम हरिवल्लभम, परोक्षम हरिवल्लभम। परोक्षम माने यदि भगवान की डायरेक्ट सेवा करें तो भगवान खुश होते हैं, लेकिन भगवान की इनडायरेक्ट सेवा करे, परोक्ष रूप से माने भगवान के भक्तों की सेवा करे, तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो हे वानर, ये बात सही है कि आपने भगवान की सेवा नहीं की है, लेकिन हाँ, आपने भगवान के भक्तों को फल तोड़कर फल गिराए और भगवान के भक्तों को आपने फल खिलाए, इसलिए हरि वल्लभम, हरि वल्लभम। भक्तों, ये दूसरी लाइन में जो दो सिद्धांत है ना, हम भागवत और रामायण में देख सकते हैं। जैसे यहाँ वानर को कहते हैं निरूपाधि प्रियो प्रभु, आपने सेवा की लेकिन अपना नाम, अपना कुछ नहीं रखा। जैसे शबरी माता, शबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और साधु संतों की सेवा करने लगी और अपना नाम नहीं दिया। वो सेवा करके चली जाती, ये लोग खोजते कि कौन सेवा कर रहा है, लेकिन शबरी निरूपाधिक होकर सेवा कर रही थी, इसलिए भगवान उनके द्वार पर आए। और दूसरा परोक्षम हरिवल्लभम, इस वानर ने भगवान की सेवा नहीं की, परोक्ष रूप से भगवान की सेवा माने भगवान के भक्तों की सेवा की, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे गजेंद्र और ग्राह, हम लोग देखते हैं कि जब ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ा और जब मारने गया तो भगवान प्रकट हुए और ग्राह का मस्तक काटे, और ऐसा लिखा है ग्राह गंधर्व रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। और फिर गजेंद्र ने स्तुति की और भगवान गजेंद्र को वैकुंठ लेकर गए। तो स्तुति करने वाला गजेंद्र, भगवान की भक्ति करने वाला गजेंद्र, भगवान को पुकारने वाला गजेंद्र, दुखी होने वाला गजेंद्र, लेकिन जब भगवान आए तो सब गजेंद्र के पहले ग्राह का उद्धार हुआ और फोकट में उद्धार हो गया। ग्राह ने क्या किया था? तो यहाँ कहते हैं कि ग्राह ने
प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं की थी, परोक्ष रूप से, परोक्षम हरिवल्लभम। ग्रह ने भगवान के शुद्ध भक्त गजेंद्र के चरणों को पकड़ के रखा था। गजेंद्र ने भगवान के चरणों को पकड़ा तो देरी हुई, लेकिन ग्रह ने भक्त के चरणों को पकड़ा तो भगवान ने पहले उद्धार कर दिया। सो परोक्षम हरिवल्लभम, ये सिद्धांत है। सो हे वानर, आपने साधु सेवा की, आपने भक्तों की सेवा की है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आपने कई दिनों से अपने मुख रोग के कारण भोजन नहीं किया। लेकिन आपका चंचल स्वभाव था, तो चंचल स्वभाव के कारण वो पेड़ पे चढ़कर फल आदि तोड़ते थे और वो पृथ्वी पर गिरते थे और मनुष्य उसको खाकर तृप्त होते थे। सो स्वयं भक्षण न करके दूसरों को भोजन कराया पुरुषोत्तम मास में आपने, इसका फल आपको मिला है। आपने स्वयं पानी नहीं पिया, आपने दुश्चर तप किया और फिर वो 3 दिन तक उस दिव्य सरोवर में स्नान करते रहे। जब इस प्रकार का इतना बड़ा कार्य आपने किया, एक्चुअली यद्यपि आगे कहते हैं न विज्ञात, आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं जानते हो, लेकिन महिमा तो अपना काम करके ही रहेगी। सो यस्मिन एक उपवासेन मुच्यते कोटि किल्बिषे, इस पुरुषोत्तम मास में एक उपवास है ना, कोई एक भी उपवास करता है तो मुच्यते कोटि किल्बिषे, करोड़ों करोड़ों पाप से वह मुक्त हो सकता है। तुमने तो पुरुषोत्तम मास में टोटल उपवास किया है, एक नहीं अनंत उपवास किया है। सो हे देव, न अनेन सदृशम पुण्यम, इस पुरुषोत्तम मास जैसा और कोई पुण्यशाली नहीं है। अस्ति लोक त्रये अपि, इस तीनों लोक में पुरुषोत्तम जैसा कोई पुण्यशाली नहीं। न एतत् तुल्यम शुभ चित्तम, न एतत् तुल्यम हरि प्रियम। पुरुषोत्तम मास में भजन भक्ति करने से ज़्यादा और कोई पवित्र नहीं, और पुरुषोत्तम मास में भजन भक्ति करने से ज़्यादा और अधिक कोई हरि को प्रिय नहीं हो सकता। आगे कहते हैं ये शाम सर्वोत्तमो मास, ये जो पुरुषोत्तम मास है सर्व उत्तम मास, सब में सबसे अधिक उत्तम ये महीना है। स्नान दान जपेर गतः, इस पुरुषोत्तम मास में कोई स्नान करता है, दान करता है, जाप करता है और इस महीने को जो बिताता है तो सर्व साधन भूयिष्ठो वैष्णव पुरुषोत्तम, वह सब साधन करने वाला वैष्णव पुरुषों में उत्तम माना जाता है। सब भक्तों, केवल स्नान करने से हम लोग पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। हम पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, केवल साधारण जल में स्नान करने की पुरुषोत्तम मास में महिमा है। हमने तो भागवत कथा रूपी अमृत पूरा महीना स्नान किया है? तो कितना बड़ा गौरव लेने जैसी बात है कि पुरुषोत्तम मास में केवल जल में स्नान कर ले तो आदमी पवित्र हो सकता है। भागवत कथा रूपी अमृत में हम सब स्नान किए और इस पूरे महीने को हम लोग बिताए। और फिर अंत में दिग्गसो पाप को रौद्र, वो लोग धिक्कार है उन लोगों को जो पुरुषोत्तम मास में भजन नहीं करते। पाप कार्य जितेंद्रिय, जो अजितेंद्रिय हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते, जो इस मास में पाप करते हैं, धिक्कार है उन लोगों को। विष्णु प्रियतमे मास है, और एक नाम विष्णु प्रियतम मास। सो विष्णु प्रियतमे मास है, इस विष्णु के प्रियतम मास में सत्क्रिया वर्जितश्च, जो सत्क्रिया नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उन सबको धिक्कार है। इस प्रकार से उन भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस वानर देव को पुरुषोत्तम मास की और उनके भजन भक्ति की महिमा सुनाई। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये चित्रकस्य वैकुंठ प्राप्ति वर्णनम नाम
त्रयोविंशति अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार से 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ सारे तालमेल जुड़ जाते हैं। तो कल अंतिम अध्याय हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्री पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।